नीमच नगर पालिका की चोपड़ा परिषद इन दिनों गुमटी गुमटी खेल रही है। कहने को तो अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई, लेकिन आरोप ये है कि ये कार्रवाई अमीरों पर करम और गरीबों पर सितम वाली साबित हो रही है। बीते दिन मुक्तिधाम से पहले सड़क किनारे लगी कुछ घुमटियां तोड़ दी गई, लेकिन गजब ये कि कार्रवाई शुरू होते ही अचानक थम गई। नतीजा कि जिनकी रोजी रोटी छिन गई वो अब शिकायत लेकर पहुंच गए आवेदन देने। नीमच नेशनल से बातचीत में पार्षद योगेश प्रजापति ने नगरपालिका पर गंभीर आरोप चढ़े। बोले, सत्ताधारी दल के पार्षदों की घुमटियों को हाथ तक नहीं लगाया जाता, लेकिन गरीब वर्ग को बेरोजगार कर दिया जाता है। वह राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष भूरा कुरैशी ने भी सवाल खड़े किए। कहा, फवारा चौक पर 20 फीट तक दुकानदारों का कब्जा है, लेकिन वहां की अतिक्रमण पालिका की आंखों से गायब है। भाजपा नेताओं के नाले पर बने मकानों पर भी कोई हाथ नहीं डालता, मगर आम नागरिक के 1 फुट आगे बने शेड को तोड़ दिया जाता है। पार्षद प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी ने भी नगरपालिका की नीतियों पर निशाना साधा। बोले, जहां सख्ती दिखाना चाहिए वहां तो नगरपालिका मेहरबान है, लेकिन गरीबों पर जरूर सख्ती की जाती है। विकास के नाम पर खोखले दावे हैं, अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं। नगरपालिका को बस गुमटियां ही दिखती है। रोडवेज बस स्टैंड के सामने शमशान के पास में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी कुछ गुमटियां रखी हैं वहाँ पर, जो वहाँ से कमाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं लोग। और ये नगर पालिका में देखने में आया है कि यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है। जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिनका अतिक्रमण है 20-20 फीट का, 15-15 फीट का, वहाँ नगर पालिका अधिकारी नहीं जा रहे हैं। जो बहुमंजिली इमारतें बनाकर एमओएस का उल्लंघन कर रहे हैं वहाँ नहीं जा रहे हैं, जबकि उनकी ऑलरेडी शिकायतें चल रही हैं। ये जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जाकर डराया जा रहा है और उनकी दुकानें हटाई जा रही है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इन सभी लोगों की गुमटी वहाँ रहने दी जाए और इनकी गुमटी नहीं हटाई जाए। अगर आपको हटाना ही है तो जो अतिक्रमण बड़े बड़े जो फवारा चौक पर है 20-20 फीट का अतिक्रमण बाहर कर रखे हैं, जो रोडवेज के बस स्टैंड के बाहर वहाँ रोड पर बसें खड़ी रहती वहाँ से नहीं हटाई जा रही हैं। बाजार में जो अतिक्रमण कर रखा है वहाँ नहीं हटाया जा रहा। जिनकी 5-5 मंजिल बिना अनुमति के बिल्डिंगें खड़ी हो गई वहाँ से निर्माण नहीं हटाया जा रहा। इन गरीबों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? भूरा कुरैशी। आपके द्वारा बताया गया है कि आज जो है रोडवेज बस स्टैंड के आगे नगरपालिका मुहिम चल के और कई लोगों की घुमटियां हटा दी गई। मेरे को भी इस बात की जानकारी मिली थी कि वहाँ पे नगरपालिका की मुहिम ने जाकर रोड चौड़ीकरण के नाम को लेकर घुमटियां हटा दी, लेकिन नगरपालिका का जो पक्षपातपूर्ण रवैया देखने में आया वो ये देखने में आया कि वहाँ पर जो है गरीब वर्ग के जो लोग थे, जो बेचारे पिछले 2008 से जिनकी घुमटियाँ पड़ी थी, उनकी घुमटियाँ बिना उसके हटा दी। और हटाने के साथ साथ आगे जो घुमटियाँ पड़ी है वो सत्ताधारी दल की पार्टी के पार्षदों की और लाइजनिंग करने वाले लोगों की है। कुछ पूर्व पार्षदों की घुमटियाँ, वो घुमटियाँ नहीं उठाई, आधी घुमटियाँ उठा के रोक दी गई। तो इस तरह नगरपालिका अध्यक्ष को पक्षपातपूर्ण रवैया अपना कर बेचारे गरीब लोगों को इस तरह प्रताड़ित करना एक शर्म की बात है। और नगरपालिका अध्यक्ष को थोड़ी सी मानवीयता भी लाना चाहिए, क्योंकि वो घोटालों से बाहर निकल नहीं पा रही हैं, तो उनको ये मालूम नहीं पड़ता है गरीब वर्ग किस तरह से अपना पेट पालन करता है। ऐसे में उनको देखना चाहिए कि अगर वो उनको विस्थापित भी करना था तो आगे पीछे खिसकाना था। बेचारे आधे घुमटी वालों को छोड़ दिया, आधे घुमटी वालों को आपने उठा दिया, तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया है और इसकी हम निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्षद निंदा करते हैं। नगरपालिका के अंदर एक भूमाफियाओं का सिंडिकेट चल रहा है। आपने सही बोला कि अवैध मल्टियाँ बन रही है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पार्टी का पूरा संरक्षण है। नगर पालिका को आप देखिए कि सीधा सीधा आर्थिक नुकसान पहुंचाकर बिना निर्माण होते लिए, बिना नगर पालिका के नियमों का पालन करते हुए बड़े जो लोग हैं भूमाफिया वो लोग निर्माण कर रहे हैं और निर्माण करवा रहे हैं। लेकिन कोई छोटा आदमी अगर छोटा सा थोड़ा सा भी निर्माण कर लेता है तो नगर पालिका इस तरह से जाती है कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो या उसने कोई कब्जा कर लिया हो, तो उनका तोड़फाड़ कर देती है। तो दिखावे के लिए छोटे लोगों पर कार्रवाई करती है और बड़े लोगों को नगरपालिका संरक्षण देती है। ये नगरपालिका की नीति और नीति में फ़र्क है। सीआरपीएफ रोड नहीं, दशहरा मैदान में चल जाओ, आप रोडवेज बस स्टैंड पे चल जाओ, आप प्राइवेट बस स्टैंड पे चल जाओ, आप जिधर भी जाओगे वहाँ वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के पार्षद और पूर्व सत्ताधारी दल के पार्षद, उन्होंने कम से कम 5-5 से लेकर 7-7 घुमटे रख रखी और लगभग वो 50-50 हज़ार रुपये महीना घुमटों से अवैध वसूली करके और किराया कमा रहे हैं। उनको घुमटों को किराया दे रखे हैं और उनसे बेचारे छोटे छोटे घुमटी चालकों से 200 से 300 रुपये प्रतिदिन लेते हैं। अभी वर्तमान में भी कुछ पार्षद पति है, कुछ पार्षद पुत्र है और कुछ पार्षद जेठ है।
इस तरह उनका काम है कि गुमटियाँ रख के वो लोग अवैध रूप से संचालन करवा रहे हैं और अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। नगर पालिका जिनकी रसीदें काट रही थी, जो 2008 से गुमटी पड़ी थी, उनकी गुमटी हटाई गई। जो वर्तमान में इस परिषद में गुमटी रखी, जिनकी रसीदें भी नहीं कटती है या अभी रसीदें चालू करवाई, उनकी गुमटियाँ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष ने कुछ पार्षदों को पाल रखा है। उनको वो अपने आप को ओबलाइज कराने के लिए उनको संरक्षण देती है और संरक्षण देकर और उनकी गुमटियाँ रखवाने के अंदर हस्तक्षेप करती है। नगर पालिका अध्यक्ष को इस तरह की नीति नहीं अपनाना चाहिए। भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। गरीब लोगों के पेट पे लात मार रही हो। आपका नाम? योगेश प्रजापति, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका नीमच। बस स्टैंड के वहाँ जो गुमटी हटाई जा रही है, इसमें बड़े बड़े पार्षदों की जो बस स्टैंड के वहाँ पर रखी जो भरपूर किराया दे के जा रही है। प्रशासन को देखना चाहिए। कोई गरीब तबके के लोग, गरीब लोग जो अपना काम धंधा कर रहे हैं, उनकी गुमटी हटाई जा रही है। तो मेरा नगर पालिका प्रशासन और विधायक मुझे से ही निवेदन है कि गरीब तबके के जो आज अपना धंधा रोजगार कर रहा है, वो 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए कहाँ से लाएगा दुकान लगाने के लिए। आज वो अपने बच्चों का अपना घर पालने के लिए अगर छोटी गुमटी रख रखी है, तो अगर रोड में कोई अड़चन आ रही है तो थोड़ा सरका सकते हैं। आज पूरे नीमच शहर में देखें तो गुमटी के चारों तरफ गुमटी है कि पार्षदों की भी है और कोई बड़े बड़े मालदारों की भी है, वो किराए पे चल रही है। तो अगर शासन कार्रवाई करे तो सब पे करे, इन गरीब लोगों पे क्यों करे। बगीचे एरिया में बड़े बड़े जगह काम चल रहा है बिना नोटिस। अगर गरीब कर ले तो उसको दूसरे दिन नोटिस आ जाए। आज आप देखो कि जिन सिन मकान की भी चल रही बात है, कई मकान जिन सिन है, पर गरीब का अगर मकान है तो दूसरे दिन नोटिस आ जाता है। कि शासन को अगर कार्रवाई करे है तो दोनों तरफ से कार्रवाई करना चाहिए। अमीर गरीब को देखना चाहिए। इनका वादा था बीजेपी वालों का, सबका साथ सबका विकास। अगर गुमटी हटे तो सब बड़े लोगों की बैठे, पार्षदों की बैठे, गरीब लोगों की क्यों हटे। पालिका जो रसीद काट रही है, रोज़ रसीद राजस्व प्राप्त हो रहा है। अगर नगर पालिका को दिखता है कोई बंद है गुमटी, अगर उसमें काम नहीं आ रहा है तो उसको उठा सकती है। अगर अपने को रोज़ राजस्व दे रहे हैं, अपने सामने गरीब लोग अपना रोजगार, अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, इसमें एक ही समाज नहीं सभी समाज के लोग हैं। अवैध होती तो अगर बड़े बड़े सेठों के अभी प्राइवेट बस स्टैंड पे गुमटी रखी हुई, अभिषेक ट्रेवलर्स के सामने बड़ी बड़ी गुमटी बड़े बड़े सेठों की है। अगर उठाना तो उनकी उठाए। आज अगर अवैध होती तो नगर पालिका पर्ची क्यों काटती। मैं सीएम साहब से यही निवेदन करता हूँ, गरीब तबके के लोगों को अपने बच्चों को पालने पोषने के हिसाब से अगर गुमटी नहीं हटाई जाए। और उनसे निवेदन है विधायक महोदय से कि आप लोगों को भरपूर वोट दिया। बीजेपी की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है, यही लोगों के वोट से आप जीते हो। अगर इनके बच्चों का इनका पेट इनकी गुमटी तोड़ोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपसे निवेदन है कि कार्रवाई हो तो दोनों गरीब और अमीर पे दोनों पे हो। इकबाल कुरैशी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 19।